কালিম্পংয়ে সার্কিট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর কি জানিয়েছেন তিনি শুনব। कि कानून को तिलांजलि देकर, कानून को इग्नोर कर राजनीतिक इशारे पर कठपुतली बन जाएं, चाहे जिसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें, टेलीफोन के आधार पर सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें। क्या सिक्योरिटी कोई पॉलिटिकल बेट है? क्या सिक्योरिटी क्विड प्रो क्वो है? सिक्योरिटी बहुत रैशनल कंसीडरेशन में दी जाती है, सोच समझ कर दी जाती है। सिक्योरिटी विड्रॉ की जा सकती है, उसके मापदंड होते हैं, उसका राजनीतिक मापदंड नहीं हो सकता। सरकारी तंत्र का पूरा राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की विंग बन गया है। राज्यपाल के लिए चिंता का विषय है। आज मैं राज्य के प्रशासन और पुलिस को आगाह भी करना चाहूंगा और गुजारिश भी करना चाहूंगा, कानून के रास्ते से मत भटकिए, संविधान को तिलांजलि मत दीजिए। ऐसा करना बहुत घातक है, इसके दूरगामी दुष्परिणाम निश्चित होंगे। पुलिस की हथकड़ी, पुलिस का डंडा, पुलिस की कार्यवाही कानून के हिसाब से होनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सिचुएशन इज वेरी वेरी एक्सप्लोजिव। हालात तो ये हैं कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन की छुट्टी कर सकते हैं, साल में 365 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से प्रशासन नहीं चलता है। मैं जैसे हिल्स में आया हूं, जीटीए का ऑडिट नहीं होना कितनी खतरनाक बात है। 20 साल तक 100 से ज्यादा पंचायतों में चुनाव नहीं होना कितनी भयानक स्थिति है। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। मैंने कहा जीटीए का ऑडिट होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अनियमितताएं यदि पता लगेंगी तो एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिट क्यों होता है? ताकि पता लगे सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हुआ है, जन कल्याण के लिए हुआ है, जिस काम के लिए धन का उपयोग होना चाहिए उसी के लिए हुआ है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है, उसका कोई लीकेज नहीं है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नॉर्थ बंगाल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। नॉर्थ बंगाल मस्ट बी एजुकेशन हब, नॉर्थ बंगाल शुड बी हब फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, टूरिज्म। ये है। मेरा मन कितना दुखी होगा मैं बताऊं। पूरे प्रांत के किसानों के साथ कितनी बदसलूकी है। पूरे देश में किसानों को कितना मिल चुका है? हर साल 6,000 रुपये, 12,000 रुपये हर किसान को मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिला। कितना नुकसान हुआ? 8,400 करोड़ का। क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकार ने टकराव किया, जानकारी नहीं दी। राज्यपाल चिंतित है। यहां के किसानों को मिलता, पूरे प्रांत के किसानों को मिलता। देश में 92,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हमारे राज्य की भागीदारी क्यों नहीं है? 8,400 करोड़ को छोटी रकम नहीं है। किसान के पास जाती तो कृषि व्यवस्था के अंदर बढ़ोतरी होती। तो डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सीधा उनके अकाउंट में जाता, बिना मिडिल मैन के जाता, बिना इंटरमीडिएट के जाता, बिना कट के जाता, सीधा अकाउंट में पहुंचता। नहीं दिया। किसान के पेट पर लात मारना, राज्यपाल को दुख नहीं होगा क्या? मैंने बहुत आगाह किया है। आखिर में सरकार 20 महीने बाद जागी और कहा कि ये पैसा हमको दे दो। व्यवस्था के साथ कितना बड़ा बदसलूकी है। सीधा तो आपको पैसा मिल रहा है, आपके अकाउंट में मिल रहा है, मैं कहूं मेरे माध्यम से दो।
वाई शुड गवर्नमेंट बी एन एजेंट? ये मैंने कहा है, आई हैव रिटन इट। जवाब नहीं आता है। अब एक नया रास्ता कर लिया है, एसीएस होम इज प्लेइंग विथ फायर। उनको चिट्ठी दी हुई है पहले से। राज्यपाल के साथ इतना बड़ा कुकृत्य करना, पब्लिक डोमेन में करना, और फिर भी वो समझ लें कि उनका आचरण सही है। नॉर्थ बंगाल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। नॉर्थ बंगाल मस्ट बी एजुकेशन हब, नॉर्थ बंगाल शुड बी हब फॉर मेडिकल फैसिलिटीज। पर ऑडिट ही नहीं होना। 2017 के बाद जीपीए क्या है? सरकारी विभाग बना। एमजे गार्मेंट्स উইন্টার সেল অফার। লেডিস চুড়িদারের উপরে 50% ছাড়, জিন্স প্যান্টের উপরে 50% ছাড়, লেডিস টপের উপরে 50% ছাড়, মেয়েদের ফ্রকের উপরে 30% ছাড়, শীত বস্ত্রের উপরে 10% ছাড়। এমজে গার্মেন্টস, বিশ্বসিংহ রোড, হোটেল যুবরাজ, কোচবিহার।